नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों LIC मेंस का जो पेपर है उसका हम लोग डिटेल में उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग समझने वाले हैं किस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं LIC असिस्टेंट में पूछे जाते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका जो है फ्रेज रिप्लेसमेंट का आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। कुछ क्वेश्चंस आपके फ्रेज रिप्लेसमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा फिलर्स आते हैं, एरर्स के क्वेश्चंस आते हैं, वोकैब के ऊपर आते हैं, हर अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं LIC में, सभी क्वेश्चंस की बहुत डिटेल में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। उसका कंसेप्ट भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं, साथ में बिल्कुल ट्रिक्स के तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। देखो, क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया कि फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होता है कि आपके सामने एक पैराग्राफ के अंदर अंडरलाइन का एक सेंटेंस है, इससे लेके तो आपका जो है ऑफ तक अंडरलाइन है। आपको जो है ये बताना है कि ये आपका जो यहाँ पे सेंटेंस है ये करेक्ट है या नहीं है। अगर करेक्ट नहीं है तो एरर क्या है, इसके अंदर एरर क्या है। और आपके सामने ABCDE 5 ऑप्शंस दिए हैं, पांचों में से सही आपको टिक करना है। दोस्तों सब में अलग अलग है। ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो है आपका नो करेक्शन रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है कि क्या इसके अंदर कोई एरर है या नहीं है। सपोज एरर नहीं है, ये पूरा करेक्ट है, तो आप क्या करोगे, ई पर टिक कर दोगे। ठीक है भाई, जब एरर नहीं है, सब कुछ सही है, तो क्या होगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड हो जाएगा। अगर एरर है तो कौन सा एरर है, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से सही फॉर्मेशन आपको बताना है। पर दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों से बताऊं, ये जो फ्रेज के आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, फ्रेज रिप्लेसमेंट के आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, इसमें जो है आप लोग ऑप्शंस को बाद में देखा करो। सबसे पहले आप इसको एरर की तरह सॉल्व किया करो। ये समझा करो कि ये आपका जो है एरर करेक्शन का क्वेश्चन है, और वो बिना ऑप्शन की हेल्प से, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, बिना ऑप्शन की हेल्प से पहले आप लोग जो है कोशिश किया करो कि यहां पर किसमें एरर हो सकता है। एक बार आपको कुछ पता चल जाए, कंफर्म हो जाए कि हाँ ये आपका स्ट्रक्चर रॉन्ग है, उसके बाद आप ऑप्शंस की तरफ जाओ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहले जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा सीधा ऑप्शन की तरफ चले जाते हैं, और वहां पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है ये भी सही है, ये भी सही है, दो चीजें उनको सही लगेगी। ठीक है, तो पहले आप अपने आप को श्योर करो कि हाँ ये एरर है, ये इस तरीके से होने वाला है। उसके बाद आप ऑप्शंस पर जाओ और अपना करेक्शन करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है हम लोग, देखो दोस्तों यहां से लेके, बोर्ड में जगह कम है तो थोड़ा आपको कंजेशन लगेगा, बट मैं बता रहा हूं, है ना। यहां से लेके हमारा ये डिबेट जो है यहां तक का हमारा क्वेश्चन है, और ये हमारे ABCD ऑप्शंस हैं। ठीक है ये मैं यहां पे थोड़ा सा इसको एक लाइन बना देता हूं। ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन। अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। आप देखो क्या लिखा हुआ है, इंडियाज हिस्ट्री इज रिप्लीट विथ एक्शंस that have just to be morally incorrect and even today are liable of trigger vociferous ideological debate। अब इसका एक बार और इसको थोड़ा सा तेजी से हम लोग पढ़ लेते हैं कि इंडियाज हिस्ट्री, इंडिया की जो हिस्ट्री है, इज रिप्लीट विद एक्शंस, बहुत सारे एक्शन से गुजरी है, दैट हैव जज्ड टू बी मोरली इनकरेक्ट, जो कई बार लोगों की नजर में ऐसा लगता है कि वो मोरली वो आदर्शहीन है, मोरली इनकरेक्ट, सही नहीं है। एंड इवन टुडे, और आज भी, आर लायबल ऑफ ट्रिगर, तो लायबल ऑफ ट्रिगर वोसिफेरस आइडियोलॉजिकल डिबेट, चाहे आपको इसका मीनिंग पता हो या नहीं हो, लेकिन एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग तो आप इसका निकाल सकते हो कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इंडिया की हिस्ट्री की बात हो रही है, इंडियन इतिहास की बात हो रही है, जिसके अंदर जो है रिप्लीट विद एक्शंस, कई ऐसे सारे एक्शंस हुए, कई ऐसे सारे कार्य हुए जो कि जो है दैट हैव बीन जज्ड टू बी मॉरली इनकरेक्ट, जो ऐसा माना गया कि वो मॉरली सही नहीं थे वो डिसीजंस, है ना। और आज भी जो है वो सब क्या है, वो लायबल है, उनका परिणाम आ रहा है टू ट्रिगर वेसिफेरस आइडियोलॉजिकल डिबेट। आज भी उन हिस्ट्री के कुछ इवेंट्स हुए या कुछ एक्शंस हुए, उसके कारण आज भी जो है आइडियोलॉजिकल विचारधारा जो है उसमें अलग अलग है, बहुत सारे विचारधारा के अंदर मतभेद देखे गए हैं।
तो इस तरीके का इसका सेंस है। अब हम लोग देख लेते हैं हमारे स्ट्रक्चर को। आप देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, इंडियाज हिस्ट्री, किसकी बात हो रही है, भारत के इतिहास की। तो ये आपका जो है सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट आपका कैसा है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब आना है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब आपका हो गया। उसके बाद देखो इज रिप्लीट विथ, तो इंडियाज हिस्ट्री जो है इज रिप्लीट विथ, ठीक है। तो रिप्लीट विथ में कोई प्रॉब्लम नहीं, रिप्लीट विथ मतलब बार बार उस चीज में रिपीट हुई है ना। बार विथ किस चीज से रिपीट हुई, एक्शन से। दैट हैव जज्ड, जिसने जज किया, देखो हैव आया, हैव के बाद जो है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट हैव जज्ड टू बी मोरली इनकरेक्ट, किस प्रकार से उसको जज किया गया, मोरली इनकरेक्ट के प्रकार से उसको जज किया गया। एंड इवन टुडे, और आज भी, तो यहां भी कोई इशू नहीं लग रहा है। इवन टुडे आर लायबल ऑफ, तो ये आपका यहाँ पे रॉन्ग हो गया दोस्तों। लायबल जो होता है उसके बाद ऑफ नहीं आता है, लायबल के बाद जो है आपका टू प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। लायबल टू, ये याद रखना, फिक्स प्रीपोजिशन है। लायबल जो वर्ड है उसके बाद आपका हमेशा क्या आना है, टू प्रीपोजिशन आना है, ठीक है। लायबल टू ट्रिगर वोसिफेरस आइडियोलॉजिकल डिबेट, बहुत सारे ऐसे विचारधाराएं हैं अलग अलग भिन्न प्रकार की, उसके बीच में अभी भी आज भी जो है डिबेट होता है, बहस होती है, ठीक है। तो यहां पर हमको पता चला कि यहां पर टू का एरर है, बाकी तो मुझे कुछ और एरर यहां पर नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। रिप्लीट विद भी आपका सही है, इंडियाज हिस्ट्री इज रिप्लीटेड विद नहीं होगा, इस रिप्लीट विथ होना वाला है, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो फर्स्ट हमारा क्या है, इज रिप्लीट ऑफ, तो इज रिप्लीट, ये ऑफ आ गया, यहाँ पे रॉन्ग हो गया है ना, पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर हमको, एक मिनट, इज रिप्लीट, इंडिया हिस्ट्री इज रिप्लीट विथ, हाँ रिप्लीट विथ की पोजीशन आप देखो, इज रिप्लीट विथ एक्शंस, रिप्लीट ऑफ एक्शंस नहीं होता है, रिप्लीट विथ मतलब रिप्लीट के साथ भी जो है आपका ये विथ का एकदम करेक्ट है। यहां पर भी जो है कोई भी आपको जो चेंजेस नहीं करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो इज रिप्लीट ऑफ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग है। यहां पर देखो लायबल टू आपका बराबर है, लेकिन यहां पे रॉन्ग कर दिया, तो ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन क्रॉस आउट हो गया। नेक्स्ट आप देखो इज रिप्लीट विथ, तो यहां रिप्लीट विथ बराबर है एक्शंस दैट हैव बीन जज्ड टू बी मॉरली इनकरेक्ट एंड इवन टुडे आर लायबल ऑफ, यहां पर आपका ऑफ प्रीपोजिशन नहीं आना है, टू आना है, तो आपका बी ऑप्शन भी जो है रॉन्ग हो गया। आगे देखते हैं, इज रिप्लीट विथ, ये बराबर है विथ एक्शंस दैट आर, अच्छा यहां पर दैट हैव बीन जज्ड हो रहा है ना, दैट हैव बीन पैसिव फॉर्म में आ रहा है, दैट आर जज्ड टू बी मोरली, तो दैट आर जज्ड टू बी मोरली, यहां पे ये आपका आर, यहां पे इसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। दैट हैव जज्ड टू बी, ठीक है। क्या हो रहा है, दैट हैव जज्ड, अच्छा यहाँ पे एक और एरर हमको पता चल रही है, रिप्लीट विद एक्शंस दैट हैव जज्ड नहीं होगा, दैट हैव बीन जज्ड होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, दैट हैव बीन जज्ड, टू बी है ना, जज की गई है ना, जिसको जज किया गया है ना, इस तरीके से जिसको जज किया गया, तो दैट हैव बीन जज्ड टू बी, ठीक है, टू बी मोरली इनकरेक्ट एंड इवन टुडे आर लायबल टू, ठीक है, इस तरीके से। तो आर तो आपका नहीं आना है, मतलब ये सी वाला ऑप्शन आपका ये भी नहीं आएगा। डी ऑप्शन देख लेते हैं, इज रिप्लीट विद एक्शंस दैट हैव बीन, देखो ये दैट हैव बीन जज्ड टू बी मोरली इनकरेक्ट एंड इवन टुडे आर लायबल टू, इवन टुडे आर लायबल टू, मतलब आपका दोस्तों डी वाला जो ऑप्शन है वो पूरी तरीके से करेक्ट है, ई भी आपका नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपको ये जो LIC के क्वेश्चंस हैं इसको अप्रोच करना है, बिल्कुल समझ के करना है, पहले क्वेश्चन समझना है, उसके बाद आपको ऑप्शंस को देखना है, बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो ये इस तरह के जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा आते हैं आपको
आपको सिलेक्ट द राइट ऑप्शन इसमें करना होता है। दोस्तों आपके सामने चार, ये देखो यहाँ से यहाँ तक 4 ऐसे सेंटेंस हैं, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शंस हैं। इसमें से कोई एक जो आपका सेंटेंस है वो करेक्ट है, बाकी के जो 3 हैं वो आपके रॉन्ग हैं। तो सिलेक्ट द करेक्ट वन करके इसमें ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। भाई जो भी ऑप्शन करेक्ट है वो वाला आपको जो है दोस्तों सिलेक्ट करना है। अब इसको अप्रोच कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। चारों क्वेश्चंस को नहीं पढ़ना है क्योंकि चारों में एक ही बात लिखी है, लेकिन कोई एरर है, जब 4 में से किसी 3 में कुछ ना कुछ एरर होगा और कोई एक आपका करेक्ट होगा। आप क्या करें, कोई एक टारगेट करें। जैसे हमने ए वाला यहाँ पे, इसको हम रीड करेंगे, बाकी सबको आप छोड़ दो क्योंकि सब में सेम बात लिखी हुई है, और उसमें आप देखो कि क्या कोई एरर है। अगर एरर है तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करो। ठीक, ये इस तरीके से हम लोग अप्रोच करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इट विल बी डिसअपॉइंटिंग to the country if the judgment does not end the belligerence of sectarian organization। क्या मीनिंग इसका है समझ लेते हैं कि it will be disappointing to, क्या लिखा हुआ है कि ये जो है बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा, ये डिसअपॉइंटमेंट की बात होगी, है ना। इट विल बी डिसअपॉइंटिंग टू द कंट्री, किसके लिए ये बड़ी डिसअपॉइंटमेंट की चीज होगी, किसके लिए, कंट्री के लिए। इफ द जजमेंट, यदि आया ना, यदि वो आया क्या, इफ द जजमेंट डज नॉट, ठीक है, एंड द बेलिजरेंस ऑफ सेक्टोरियन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कुछ ऐसे बेलिजरेंस का मतलब होता है कि एक बैड कंडीशन, ठीक है, एक बहुत ही दयनीय हालत, बहुत खराब हालत, किसका, सेक्टोरियन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सेक्टर वाइज, उनका जो उनकी जो कंडीशंस हैं वो गिरता हुआ उनकी कंडीशन है। अगर ये बड़ा डिसअपॉइंटमेंट का बात होगी कि यदि वो जो जजमेंट आने वाला है वो ये इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, इनके जो इश्यूज हैं सेक्टोरियल ऑर्गेनाइजेशंस के, यदि वो जजमेंट सॉल्व नहीं कर पाता है या उस इनकी सॉल्यूशंस के पक्ष में अगर वो जजमेंट नहीं आता है, तो मतलब ये एक बहुत बड़ी क्या होने वाली है, डिसअपॉइंटमेंट की बात होने वाली है दोस्तों, डिसअपॉइंटिंग की बात होगी। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इट विल बी, तो ये आपका फ्यूचर में आ गया दोस्तों। इफ के बाद जो है कभी भी हम लोग इफ कभी भी आया तो इफ के बाद वाला आपका जो सेंटेंस है वो कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं आएगा। ये याद रखना, किस में नहीं आएगा, फ्यूचर टेंस में नहीं आएगा। मतलब डज नॉट की यहाँ पे प्लेसमेंट बराबर है, सिंपल वो उसमें रहेगा, सिंपल सेंटेंस में रहेगा। नेगेटिव है तो सिंपल नेगेटिव हो जाएगा, है ना। ये याद रखना आप, क्यों, क्योंकि ये जो इफ है ये आपका इसके बाद जो है नॉर्मली कंडीशनल सेंटेंस आता है दोस्तों। कौन सा सेंटेंस आता है, इफ के बाद नॉर्मली कंडीशनल सेंटेंस हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज देखो कि यहाँ पे इट विल बी डिसअपॉइंटिंग टू, ये भी आप देखो कॉम्बिनेशन डिसअपॉइंटिंग टू, तो डिसअपॉइंटिंग टू द कंट्री, ये जो है डिसअपॉइंटिंग फॉर द कंट्री नहीं होगा, डिसअपॉइंटिंग टू द कंट्री होगा। मतलब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डिसअपॉइंटिंग के बाद टू यहाँ पे सही लग रहा है, इट विल बी डिसअपॉइंटिंग टू द कंट्री। इफ आया तो यहाँ पे कोई भी फ्यूचर नहीं होना चाहिए, तो टू जजमेंट डज नॉट एंड द बेलिजरेंस ऑफ द सेक्टोरियल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए ये सही लग रहा है हमको, है ना, हम मान लेते हैं ये सही लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट में कुछ प्रॉब्लम है क्या, देखो सेम बात लिखी हुई है, इट विल बी डिसअपॉइंटेड टू, ठीक है, इट विल बी डिसअपॉइंटेड टू द कंट्री, तो ये आपका नहीं होगा, है ना, डिसअपॉइंटेड टू द कंट्री इस तरीके से नहीं होगा फॉर्मेशन, है ना। ये कंट्री के लिए क्या है, एक डिसअपॉइंटमेंट की बात है, डिसअपॉइंटिंग थिंग है, कोई डिसअपॉइंटिंग है ये बात। तो डिसअपॉइंटेड यहाँ पे जो है ये आपका नहीं आने वाला है, मतलब आपका बी वाला दोस्तों रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ, इट विल बी डिसअपॉइंटिंग, ये बराबर है यहाँ पे इट विल बी डिसअपॉइंटिंग टू द कंट्री इफ आ गया, है ना। इफ द जजमेंट विल नॉट, मैंने कहा था कि कभी भी यहाँ पर हमारा यदि इफ आ जाता है तो उसके बाद हम लोग विल नॉट नहीं लगाएंगे दोस्तों, विल नॉट नहीं लगाएंगे तो सी वाला ऑप्शन आपका क्रॉस आउट हो गया, ठीक है ना, सी वाला ऑप्शन जो है आपका कैंसिल हो गया।
उसके बाद हम देख लेते हैं, आप देखो इट विल बी डिसअपॉइंटिंग टू, देखो सेम बात, इट विल बी डिसअपॉइंटिंग टू द कंट्री इफ आया यहाँ पे, तो इफ द जजमेंट डज नॉट, क्या लिखा हुआ है, डज नॉट एंड द बेलिजरेंट, तो बेलिजरेंट ऑफ दी, दोस्तों ये ऑफ आपका आया, देखो ऑफ प्रीपोजिशन आया, इसके दोनों साइड जो है नाउन आने वाला है, ठीक है, दोनों साइड जो है क्या आने वाले हैं, नाउन आने वाले, इधर नाउन 1 इधर नाउन 2, और दोनों नाउन आने वाले हैं। बेलिजरेंट जो है वो आपका एडजेक्टिव है, बेलिजरेंट आपका क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये बेलिजरेंट आपका एडजेक्टिव है, हमको नाउन चाहिए, मतलब इसके अंदर हमको यहाँ पर जो आपका वर्ड है बेलिजरेंस, इसमें कोई चेंजेस नहीं हमको दिखाई दे रही है, ठीक है। मतलब आपका ये डी वाला जो ऑप्शन है वो भी क्रॉस आउट हो गया, फर्स्ट वाला हमारा सही है। इस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं दोस्तों, जिसमें 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से कोई एक सेंटेंस राइट है, बाकी सब गलत है। इस तरीके से आपको पता करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थर्ड वाला। दोस्तों वापस से हमारा जो ये क्वेश्चन है फ्रेजल का, फ्रेज रिप्लेसमेंट का आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। और इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, देखो 4 ऑप्शंस दिया है, अंडरलाइन है, इसमें से देखना है आपको कौन सा एरर है। पहले हमको खुद से कोशिश करना है। देखो क्या लिखा है, सिंस द बाइकॉटिंग, ठीक है, सिंस द बाइकॉटिंग ऑफ द लोकसभा इलेक्शंस इन 1989 द कश्मीर वैलीज ट्रबल्स had appeared to be a regular feature of life। क्या मतलब हो रहा है इसमें कि since the boycotting of the लोकसभा इलेक्शन, कि जब से उन लोगों ने क्या किया, जब से उन्होंने क्या किया लोकसभा इलेक्शन का 1989 से उन्होंने जब से लोकसभा का इलेक्शन का बाइकॉट किया है ना, तब से क्या हुआ कि कश्मीर वैली का जो ट्रबल है वो अपीयर टू बी अ रेगुलर फीचर, वो ट्रबल हमेशा बढ़ता गया। मतलब एक तरह से वो एक रोज रेगुलर एक्टिविटी कश्मीर वैली की होती रही, हिंसा और वो सारी जो आगजनी और इस तरह का जो उपद्रव की जो परिस्थिति वहां पर है वो 1989 से, जब से कि ये इलेक्शंस का बाइकॉटिंग हुआ था। तो दोस्तों इलेक्शंस का बाइकॉटिंग नहीं होता है, ध्यान देना, इलेक्शंस का, लोकसभा इलेक्शंस का बाइकॉटिंग नहीं होता है, बाइकॉट होता है। क्या होता है, बाइकॉट। तो मतलब आपका ये जो आईएनजी है ये आपका दोस्तों नहीं आने वाला है। देखो ये एक चीज याद रखना कि एरर जो है वो स्ट्रक्चर में ही होता है, या तो आपका प्रीपोजिशन बराबर होना चाहिए, या आपका वर्ड का प्लेसमेंट बराबर होना चाहिए, या ग्रामर में होना चाहिए। तो जनरली जो है, जो आपका एरर होता है ना, वो स्ट्रक्चर का एरर होता है, मीनिंगफुली आपको उसको समझना है। तो और बाकी आपको कुछ नहीं देखना है, ठीक है। सिंस दी, देखो सिंस का प्लेसमेंट यहाँ पर एकदम बराबर है। सिंस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर समय की बात हो रही है, 1989 से ही की बात हो रही है, ऐसी बात हो रही है कि उसमें इस दौरान से ही वो उपद्रव या वो इस तरह की जो परिस्थिति है कश्मीर में चलती आ रही है और ये अभी भी थमी नहीं है। तो इसके लिए सिंस जो है एकदम बराबर है। अब देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ये सही होगा। तो देखो सिंस यहाँ पे राइट होना चाहिए, राइट है। द बाइकॉट यहाँ पे राइट होना चाहिए, राइट है। सिंस द बाइकॉट ऑफ द लोकसभा इलेक्शन इन 1989 बिल्कुल बराबर है। दूसरा क्या, टू बाइकॉट ऑफ, तो टू बाइकॉट ऑफ आपका ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखो, द लोकसभा इलेक्शंस in 1989 वर बाइकॉट। ध्यान दो, द लोकसभा इलेक्शंस इन 1989 वर बाइकॉट, और अगर मैं यहाँ पे लिखता 1989 वर बाइकॉट, आगे बाइकॉट द कश्मीर वैलीज ट्रबल, तो इसका तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। देखो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, द लोकसभा इलेक्शंस इन 1989 वर बाइकॉट द कश्मीर वैलीज ट्रबल। मतलब ये जो 1989 का जो लोकसभा का इलेक्शन था, उन इलेक्शंस ने क्या किया, उन्होंने कश्मीर वैली की सारी समस्याओं को हल कर दिया। तो ये तो आपका अलग ही मीनिंग का कुछ बन रहा है, तो आपका ये नहीं होने वाला है। आफ्टर द बाइकॉट ऑफ द लोकसभा इलेक्शंस इन 1989, अब क्या हुआ यहाँ पे कि बाद में, कब, जब लोगों ने लोकसभा इलेक्शन 1989 में बाइकॉट किया, उसके बाद क्या हुआ कि द कश्मीर वैली ट्रबल जो है हैड अपीयर टू बी ए रेगुलर फीचर, उसके बाद की यहाँ पे बात हो रही। तो द बाइकॉट ये यहाँ पे आफ्टर जो है नहीं आने वाला दोस्तों, सिंस, क्योंकि उसके बाद नहीं, उससे पहले, उसके दौरान भी वो चल रहा था,
ठीक है, नो करेक्शन भी यहाँ पे रॉन्ग, मतलब हमारा ए वाला जो है दोस्तों, ए वाला एकदम आपका राइट है कि सिंस द बाइकआउट ऑफ द लोकसभा इलेक्शन इन 1989 द कश्मीर वैलीज ट्रबल हैड अपीयर टू बी अ रेगुलर फीचर ऑफ लाइफ। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या लिखा है कि द पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग has remarkable symbolic value which embody the spirit of Indian democracy, which embody the spirit of Indian democracy। तो इसमें आपका ये जो वर्ड है has से लेकर, ठीक है, has से लेकर आपका जो वर्ड है यहाँ पे embody तक, एम्बॉडी तक, ठीक है, हैज से लेके एम्बॉडी तक, यहाँ पर इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर है। आपको जो है राइट एरर का करेक्शन बताना है कि इसमें अगर कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो फिर हमको लास्ट वाला ऑप्शन जो नो करेक्शन रिक्वायर्ड है उसका हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों, ठीक है। अब आप देखो क्या लिखा हुआ है, पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग, किसकी बात हो रही है, ध्यान देना, पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग की बात हो रही है। अब मुझे एक चीज आप बताओ, ये जो हमारा पार्लियामेंट हाउस, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ये जो हमारा लिखा हुआ है क्या, पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग जो लिखा हुआ है, मुझे ये बताओ कि ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, ये क्या होगा भाई। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, पार्लियामेंट की हो रही है, नहीं हो रही है। फिर किसकी बात हो रही है, हाउस बिल्डिंग की, हाँ, तो ये पार्लियामेंट हाउस की बात हो रही है, किसकी, पार्लियामेंट का जो हाउस है उसकी बात हो रही है, या पार्लियामेंट हाउस की जो बिल्डिंग है उसकी बात हो रही है। मतलब ये आपका जो है ना दोस्तों, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आने वाला है, तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर हैज आ रहा है, ये भी आपका करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हैज रिमार्केबल सिंबॉलिक वैल्यू, रिमार्केबल जो है, रिमार्केबल जो वर्ड है वो आपका एडजेक्टिव है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एडजेक्टिव में किसके लिए लगा है, सिंबॉलिक वैल्यू के लिए। तो सिंबॉलिक वैल्यू जो है, ध्यान देना दोस्तों, सिंबॉलिक वैल्यू जो है वापस से आपका नाउन है, और कौन सा वाला नाउन है, ये आपका सिंगुलर वाला नाउन है, ठीक है ना। सिंबॉलिक वैल्यू, वैल्यू की बात हो रही है, सिंगल वैल्यूज हैं तो उसकी बात हो रही है। देखो फिर क्या है, विच, तो विच आपका जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। विच क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। और ये विच के बाद ये आपका जो है वर्ब है। अब वर्ब का दोस्तों, ये जो वर्ब है ये किस पे डिपेंड करेगा, इस नाउन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये नाउन आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए। लेकिन ये एम्बॉडी जो है, विच एम्बॉडी मतलब विच कंटेन्स, आप बोल सकते हो विच कैरीज, है ना, इसका जो मीनिंग है वो विच कैरीज, ये आप इसका मीनिंग आ रहा है। अब एम्बॉडी जो है वो आपका प्लूरल हो गया। राइट आपका जो है फॉर्मेशन वो क्या हो जाएगा दोस्तों, IES, एम्बॉडीज, ठीक है। ये आपका सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। तो यहाँ पर ये एरर हमको पता चल रही है। फिर आप देखो, विच एम्बॉडीज द स्पिरिट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, मीनिंग इसका क्लियर है। पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग जो है वो एक वैल्यू कंटेन करती, बहुत ही रिमार्केबल वैल्यू कंटेन करती है, जो कि विच कैरीज द स्पिरिट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, एक भारतीय जो हमारी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसकी जो स्पिरिट है उसको वो कैरी करती है। मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखती है बिल्डिंग। मतलब अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, 4 ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि हमको ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं, ये जो आपके फ्रेज रिप्लेसमेंट के जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ये जो आपके सारे क्वेश्चंस हैं ये फ्रेज रिप्लेसमेंट के आपके क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आपको एरर सॉल्यूशंस की तरह ही देखना है, आपको डायरेक्ट ऑप्शंस को नहीं देखना है। सीधा आप पहले खुद से ट्राई करो कि क्या एरर हो सकता है, क्या स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट सबका प्रॉपर है या नहीं है, वो सब चीजें आप देखा करो। अब ऑप्शंस देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, हैज रिमार्केबली, तो दोस्तों रिमार्केबली जो है ये क्या होता है, एडवर्ब बन गया। लेकिन हमको एडवर्ब नहीं चाहिए, क्योंकि हमको सिंबॉलिक वैल्यू जो है ये आपका नाउन है। तो ये फॉर्मेशन आपका रॉन्ग हो गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, हैज रिमार्केबल सिंबॉलिकली वैल्यू। दोस्तों वापस से सिंबॉलिकली, LY कभी भी आता है
तो वो एडवर्ब बन जाता है, यहाँ पर जो है इसकी ज़रूरत नहीं है हमको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हैज़ रिमार्केबल सिंबॉलिक वैल्यू, ये आपका रिमार्केबल प्रॉपर, सिंबॉलिक वैल्यू प्रॉपर, विच, और ये आपका देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। ठीक है, मतलब वर्ब के साथ आपका एस और ईएस हम लगाएंगे कब, जब हमारा नाउन सिंगुलर हो। जब हमारा नाउन सिंगुलर हो तो ये वर्ब के साथ एस और ईएस लग गया, एम्बॉडीज। मतलब दोस्तों आपका सी वाला जो है वो राइट है। डी देख लेते हैं, हैज सिंबॉलिक वैल्यू टू रिमार्क, तो यहाँ पे क्या है, टू रिमार्क विच एम्बॉडी, तो ये तो कुछ तो भी आ गया है ना, अननेसेसरी, ये रॉन्ग हो गया, नो करेक्शंस भी नहीं होगा, है ना। इसका मतलब सी वाला दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।